पिछले साल गर्मियों में हमने ये कुआं खुदवाया था और हमसे लोगों ने ये पूछा कि आपके पास तो बोरवेल है, तो आप ये कुआं क्यों खुदवा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कुआं हमने क्यों खोदा और ये हमारे किस तरह से काम आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता। मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अब अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि मैं एक चीज रिपीट में बार बार बोलती हूँ, और वो ये है कि अगर आपके यहाँ वर्षा पड़ रही है तो वो वर्षा आपको अपनी धरती में लेनी है। एक आपको पानी सोख बनाना है और उसमें आपको पानी डालना है। पर इतने सालों बाद मुझे ये लगने लगा, यार ये मैं ज्ञान तो दे रही हूँ सबको, पर वाकई मेरी धरती में पानी है? और अगर हाँ तो इसका स्तर क्या है? आपके धरती में कितना पानी है इसका स्तर आपको एक कुआं बताता है। कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होता, एक्चुअली ये आपको बताता है कि आपकी मिट्टी में अब कितना पानी है। अब देखिए, हम बिल्कुल ही जून के आखिरी में आ गए हैं और जो बरसात है हमारे यहाँ बस आने ही वाली है। तो अब इतनी गर्मी का मौसम चल पड़ा है, 4-5 महीने से कोई वर्षा नहीं हुई। परंतु अगर आप इस कुएं में झांक के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे पानी का स्तर लगभग जमीन से 10 फुट नीचे है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है हमारे कुएं में, क्योंकि 10 फुट नीचे में जो ईंटें हैं वो सारी गीली हैं। आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें काई भी जमी हुई है कई जगह, पर यहाँ पे 10 फुट नीचे पानी है। अब इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये जानकारी हमें क्यों जरूरी लगती है? क्योंकि आप देखेंगे जो ये सारे पेड़ मेरे पीछे दिख रहे हैं और जो इतनी आपको हरियाली दिख रही है, ये गर्मियों के मौसम की हरियाली है। और ये हरियाली क्यों है? क्योंकि हमारे पेड़ों को अभी भी हमारी धरती में पानी मिल रहा है। हाल ही में किसी ने मुझे पूछा, यहाँ पे फार्म पे हमारे टूर पे आए हुए थे, उन्होंने पूछा अच्छा आप ये पेड़ों को पानी कैसे देते हैं? तो पहले तो मैं उनको जवाब देने लगी थी, फिर मुझे हंसी आई कि हम कौन होते हैं पेड़ों को पानी देने वाले। जो ये पेड़ हैं ये हमसे लाखों साल पहले इस पृथ्वी पे आए थे। इन पेड़ों की बदौलत इंसान आया और इंसान आज जीवित है, और हमें लगता है कि ये पेड़ हमारे बिना चल नहीं सकते। ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। ये पेड़ जो हैं इनको अपना पानी अच्छे से ढूंढना आता है। इनकी जो जड़ें हैं ये उतनी ही डूंगी हैं जितना आपको पीछे पेड़ ऊंचा दिखता है। और कई बारी जब आप पेड़ काटते हैं तो आपको एक मोटी सी जड़ दिखेगी। ये जो मोटी जड़ है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, ये तो पेड़ को पकड़ने के लिए है, उसको गाड़ के रखने के लिए है। जो असली की इसकी जड़ें हैं वो तो बहुत ज्यादा दूर तक फैली होती हैं, और अगर आप पेड़ की छाई देखेंगे उससे भी कई ज्यादा आगे निकली होती है। और इस पूरे रूट सिस्टम को हम कहते हैं राइजोस्फीयर। इस रूट सिस्टम में पानी हमारा पकड़ा रहता है, वहाँ जीव जंतु रहते हैं, और बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे यहाँ पे पानी और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों का एक्सचेंज होता है, और यहाँ से ये जड़ें हमारी पोषक तत्व लेती हैं और ऊपर पेड़ तक लाती है। तो अगर आपके पास मिट्टी में आपके पानी हो तो आपको इन पेड़ों को कभी पानी देना ही नहीं पड़ेगा। हमारा काम पेड़ों को पानी देना नहीं है। हमारा ये काम है कि जिन परिस्थितियों में ये पेड़ बना था, बड़ा हुआ था, इवॉल्व हुआ था, उन परिस्थितियों को हम ना छेड़ें। मतलब इसका मुंह ना बंद करें मिट्टी का। पूरे बेड़े में आपने सीमेंट लगा दिया तो अब पानी अंदर जाएगा ही नहीं। जब पानी अंदर नहीं जाएगा तो जड़ों को कोई पानी नहीं मिलेगा। या इनके आसपास जो पत्ते गिरते हैं उनको मत उठाइए, उनको क्लियर मत करिए आप, या इसके आसपास की मिट्टी उथल पुथल मत करिए, क्योंकि ये इन परिस्थितियों में ये पेड़ नहीं चल सकता। पेड़ तब चलेगा जब हमारी परिस्थितियां जो सृष्टि ने बनाई हुई हैं करोड़ों लाखों सालों से, हम उन्हीं परिस्थितियों को बनाए रखें। पर्माकल्चर हमें यही सिखाता है कि सृष्टि बड़ी दयालु है, आपका वो ध्यान रखेगी, आपको चीजें देगी, पर आपको उसका भी ध्यान रखना और उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जो उसकी प्रक्रिया चल रही है बहुत बहुत करोड़ों सालों से, वही प्रक्रिया आपने बना के रखनी है। और अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ है कि धरती में आपका पानी बना हुआ है, 10 फुट से नीचे तो सबकी जड़ें जा रही हैं सारे पेड़ों की। इस सिस्टम में हमारा भी काम कम है, हमारा खर्चा कम है, हमारी सिरदर्दी और टेंशन कम है, हमारा स्ट्रेस कम है, और जो आपका माहौल है उसका तापमान भी कम है, क्योंकि आपके पास इतने सारे पेड़ हैं जो अपने आप ही चल रहे हैं। तो इस बरसात में आप एक प्रण लीजिए, और वो ये है कि फिर से आप अपने खेतों की बाउंड्री पे, अपने घर के आसपास जो कॉमन एरियाज है, जो आपकी RWA है, आपकी स्कूल है, कॉलेज है, जो भी पार्किंग लॉट है, होटल है, जो भी आपकी जगह है, उसमें आप फिर से पेड़ लगाएं। और सीमेंट में जो हमने इतनी सारी हार्डस्केपिंग कर दी है उसको तोड़िए, और एक बारी फिर से वर्षा के पानी को अंदर जाने दीजिए, पेड़ों को अपना पानी खुद ढूंढने दीजिए।
और इस तरह से हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं सृष्टि से मिलजुल के। तो आज आपको समझ आया कि पेड़ अपना पानी कैसे ढूंढते हैं। हमारा काम नहीं है पेड़ों को पानी देना, हमारा तो काम है पेड़ों की छांव का, फल का, लकड़ का, पत्तों का आनंद लेना। ठीक है, तो चलिए, आप जीवित है क्योंकि पेड़ जीवित है, पेड़ हमारी वजह से जीवित नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ और अगले सोमवार मैं आपको फिर से मिलूंगी। नमस्कार।